दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर हमारे पेंशन धारकों के लिए आई है। दरअसल इस केंद्र सरकार ने अपनी गलती मान ली है और गलती मानने के बाद आप सभी को बता दें, अंतिम बेसिक पेंशन का 50% पेंशन प्लस डीए मिलेगा। कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वित्त मंत्री का ऐलान भी हो गया। साथियों, आप सभी को हम बताएंगे कितनी बड़ी ये खबर है, उसके माध्यम से आप देखिएगा आपको कितना इसके बाद फायदा मिलने वाला। सबसे बड़ी खबर, अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए का तोहफा यहां पर दिया गया है। आप सभी को बता देते हैं साथियों, कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार जो है वो घबरा गई है और उनको पता चल गया कि कर्मचारियों की इस मांग के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद हिमाचल भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर माना कि इस हार का कारण कर्मचारियों की नाराजगी है। यानी कि जो कर्मचारी, आपने देखा होगा जंतर मंतर पर किस प्रकार से बैठे हुए हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं और पूरे देश के कर्मचारी परेशान हैं। उसी के साथ हम आपको बता भी देते हैं साथियों, देख सकते हैं टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन यहाँ पर जो किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट की भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल कर्मचारियों संगठनों के द्वारा काफ़ी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने को लेकर टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और तब से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई है। लेकिन अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश करने वाली है। हमारे पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है साथियों। जो कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी हमारे पेंशन धारकों को लेकर, उस रिपोर्ट का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बजट में इसको लेकर घोषणा की जाएगा। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत की जाएगी और उसको इस रिपोर्ट के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। इसके लिए 15 जुलाई यानी कि मात्र और मात्र 3 दिन के बाद 15 जुलाई 2024 को कर्मचारी यूनियन और केंद्र सरकार की एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसका लेटर हमने आपको कल दिखाया था, जो अर्जेंट मीटिंग लेकर जो है जारी किया गया था। मीटिंग में मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन देखे और इसमें जो भी कमी लग रही है उसकी चर्चा करे, ताकि कमेटी उसमें सुधार कर सके। साथियों, अब बारी आती है आपकी जो अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए भी मिलेगा, जिस चीज़ का इंतजार हमारे पेंशन धारक काफ़ी दिनों से कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कमेटी जो रिपोर्ट पेश करने वाली है, उसके अनुसार कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक पेंशन का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना बिल्कुल तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के ऊपर मंजूरी दे भी दी है। जी हाँ, मान लीजिए किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय जो बेसिक पे है वो 70,000 रुपये है, तो उसकी बेसिक पेंशन 35,000 होगी। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा साथियों। रिटायरमेंट के बाद उनका 35,000 हर महीना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ उनके ऊपर महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, और 50% पेंशन का आधिकारिक ऐलान भी यहाँ पर हो चुका है साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में अभी भी नहीं है, केवल वह नई पेंशन योजना के संशोधन कर रही है। संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग करके उनको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और बजट में इसका औपचारिक आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा।
यानी कि आप सभी की डिमांडें, आप सभी की मांगें अब बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, चाहे वो ओआरओपी की हो या चाहे आपके डीए की हो, प्लस 50% आपकी बेसिक पेंशन की हो, सभी उन पर अब मोहर लगने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और 15 जुलाई को आपके सामने सब कुछ होगा, जो जो आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। इस तरीके की खबरें हम लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।